मुज़म्मिल है चुक्किला तक़वियतुल ईमान। फरमाया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ऐ मेरे नबियों मैं तुम्हें दुनिया में भेजूँगा, तुम्हें मैं नबुव्वत भी अता फरमाऊँगा, हिकमत भी अता फरमाऊँगा, किताब भी अता फरमाऊँगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, फिर तुम सब के बाद जब अल्लाह का वो रसूल तशरीफ़ ले आएगा जो दुनिया में आकर तुम्हारी तस्दीक फरमाएगा, तुम्हारे हाथों में जो किताब होगी उस किताब की भी वो तस्दीक फरमाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबियों जब वो अल्लाह का सबसे आखिरी रसूल तुम्हारे बाद आएगा ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, फरमाया तुम सब के ऊपर लाजिम है ला तुमिनुन्ना बिही, ज़रूर ज़रूर उन पर ईमान भी लाना है, वला तंसुरुन्ना, ऐ नबियों ज़रूर बेज़रूर तुमने नबी करीम अलैहिस्सलाम की मदद भी करनी है। अल्लाह के सारे नबी नबी करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के पाबंद हैं। अल्लाह के सारे नबी अगर मौका बन जाए, ज़रूरत पड़ जाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम की मदद करने की भी पाबंद है। मैं नहीं कहता, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला ने सारे नबियों से वादा लिया था, फरमाया ऐ मेरे नबियों ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तुमने ज़रूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाना है और वक्त आने पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मदद भी करनी है। अल्लाह अकबर। हाय हाय, अल्लाह नबियों से कह रहे हैं कि तुमने रसूलुल्लाह की मदद भी अल्लाह की कसम है किसी एक नबी ने ये जवाब नहीं दिया आगे से या अल्लाह तू ही तू मददगार है, तेरे अलावा तो कोई दूसरा मददगार है ही नहीं, या अल्लाह सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह मदद, बाकी सब शिर्क और बिदअत। किसी एक नबी ने भी ऐसा नहीं कहा। यार अगर ये बात सही होती कि सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह मदद बाकी सब शिर्क और बिदअत, अच्छा बताएं अगर ये बाकी सब शिर्क होता तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह नबियों को शिर्क करने का कह रहा है। अल्लाह के बंदे ये नहीं कहते कि सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह मदद बाकी सब शिर्क और बिदअत, ना, यूं कहें कि माबूद समझकर सिर्फ या अल्लाह मदद, मखलूक मानकर अल्लाह का प्यारा मानकर अल्लाह के प्यारे भी मदद करते हैं, रसूल मदद करते हैं, नबी मदद करते हैं, सहाबा मदद करते हैं, औलिया मदद करते हैं। तो माबूद मानकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी है, बाकी अगर किसी से मांगनी है तो माबूद नहीं मानना, अल्लाह की मखलूक और अल्लाह का महबूब मानकर उनसे मदद मांगनी है। अब बताएं शिर्क है क्या? भाई शिर्क तो तब हो जब नबी पाक को मखलूक नहीं माबूद समझकर मदद मांगी जाए, तब शिर्क होगा। जबकि ऐसा कोई मुसलमान एतकाद अकीदा नहीं रखता। हम अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम से शफाअत की भीख मांगते हैं तो सरकार को हम खुदा या खुदा का शरीक नहीं मानते, अल्लाह का महबूब मानते हैं, अल्लाह की मखलूक मानते हैं। अल्लाह ने कुरान हकीम में नबी पाक के मददगार गिनवाए हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। फरमाया हबीब प्यारे अल्लाह भी आपका मददगार है, आपके इत्तिबा करने वाले मोमिन मुसलमान भी ये भी आपके मददगार हैं। सोचने वाली बात है, कलिमा पढ़ने वाले उम्मती नबी के मददगार हो सकते हैं, तो जिसका कलिमा पढ़ा जा रहा है वो नबी गुलामों के मददगार नहीं हो सकते। एक जगह फरमाया हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मुमिनीन। महबूब अल्लाह वो है जिसने अपनी मदद के साथ आपकी ताईद की है और मोमिनों की मदद के साथ भी आपकी ताईद की है। अल्लाह अकबर। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह भी मददगार है, सरकार के कलमा पढ़ने वाले उम्मती ये भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के मददगार हैं। अब 28वां पारा भी सुन लें, कौन कौन है नबी करीम अलैहिस्सलाम का मददगार। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, अल्लाह बेशक अल्लाह ताला नबी करीम अलैहिस्सलाम का मौला है, सरकार का अल्लाह मददगार है। व जिब्रीलो, जिब्रील भी नबी करीम अलैहिस्सलाम का मददगार है। व सालिहुल मुमिनीन,
नेक मोमिन मुसलमान नबी करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती वो भी सरकार के मददगार हैं। यारो कुरान ने बताया अल्लाह भी नबी पाक की मदद करने वाला, नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम भी सरकार के मदद करने वाले हैं। यारो अगर गुलाम होकर अपने नबी की मदद कर सकता है तो कसम है परवरदिगार की, वो सारे नबियों के आका होकर इन गुलामों की मदद फरमा सकते हैं। बोलें सुभान अल्लाह। जिसको शक है मेरे इस मौक़िफ़ पर, करे कुरान को चैलेंज और कहे कि ये कुरान की आयत नहीं जो मैंने पढ़कर सुनाई है। अब ये कुरान है तो मैं कुरान का वास्ता देता हूँ, खुदा के बंदे गुमराही के जंगल में ना फिर, सितारों के आगे जहान और भी है। तूने जो पोस्टर लगाया ना उस पोस्टर पे ना जा, अल्लाह का कुरान उठा कर देख, अल्लाह भी मदद करने वाला है, अल्लाह के बंदे भी अल्लाह की अता से बंदों की मदद करने वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों तवज्जो करना, अल्लाह ताला ने सारे नबियों की रूहों को जमा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने उनसे एक वादा लिया, ऐ मेरे नबियों मैं तुम्हें दुनिया के अंदर भेज दूंगा, तुम्हें किताब भी अता फरमाऊंगा, तुम्हें हिकमत भी अता फरमाऊंगा। फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, जब तुम सारे नबियों के बाद अल्लाह का आखिरी रसूल आ जाएगा, वो रसूल आकर तुम्हारी किताबों की और तुम्हारी तस्दीक फरमाएगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे नबियों तुम्हारा जिम्मा है ला तुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, तुमने नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलिमा भी पढ़ना है और सरकार की मदद भी करनी है। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, काला अकररतुम, ए नबियो हुजूर पर ईमान लाओगे, उनके दीन की मदद करोगे। अकररतुम, क्या तुम मुझसे इकरार करते हो इस बात का। व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इस्री, और फरमाया इस पर मेरा भारी जिम्मा लेते हो। क्या तुम इकरार करते हो, क्या पक्का वादा करते हो, भारी जिम्मेदारी जिम्मा लेते हो अपने सर कि नबी पाक तशरीफ लाएंगे तो उनका कलिमा पढ़ोगे, उनकी मदद करोगे, लेते हो जिम्मा, वादा करते हो, इकरार करते हो। अल्लाह ताला के सारे नबियों ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, कालो अकररना, सारे नबियों ने कहा या अल्लाह हम इकरार करते हैं। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आएंगे हम सारे उनका कलिमा भी पढ़ेंगे और उनके दीन की मदद भी करेंगे। अंदाज़ा लगा हमारे नबी की शान व अज़मत का, जिसका कलिमा पढ़ने के, जिस पर ईमान लाने के नबी भी पाबंद है, उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है। अल्लाह क्यों ना कहें सीना तान कर, सबसे आला आला नबी सबसे बा, या अल्लाह नबी पाक पर ईमान लाना इतना ज़रूरी कि तू नबियों से पक्के पीड़े वादे लेता है कि उन पर ईमान लाना, इतना मनना सरकार ने इतना ज़रूरी। अल्लाह अकबर। तो या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि तूने हमें मुस्तफ़ा को मानने वाला बनाया, हाय हाय, मानने वाला बनाया, फिर मिलाद मनाने वाला बनाया, मुस्तफ़ा के नाम चूमने वाला बनाया, दुरूद की कसरत करने वाला बनाया, नबी पाक की नाते झूम झूम कर पढ़ने वाला बनाया। और पढ़ो यार, झूमो, आज नहीं झूमोगे तो कब झूमोगे, पढ़ो मौज में आकर। सबसे आला नबी सबसे बा, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका नबी ताजदार। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इस्री, ए नबियो इकरार करते हो, मुझे पक्का वादा देते हो, भारी जिम्मा लेते हो कि ये काम करोगे। क़ालो अक़ररना, अल्लाह, सारे नबियों ने कहा कि या अल्लाह हाँ हम इकरार है, बोलिए हम इकरार है। अच्छा, ये है अल्लाह का कुरान। अल्लाह ने नबियों को इकट्ठा करके क्या वादा लिया था?
कि नबी पाक को मानना। हाय हाय, क्या वादा लिया था? नबी पाक को मानना। मुज़म्मिल है चुपके ला तक़वियतुल ईमान। अल्लाह कुरान में वादा ले रहा है कि नबी पाक को आलम अरवा में वादा लिया, ऐ नबी हो तुमने नबी पाक को मानना है, वादा करो मुझसे, पक्का वादा करो। नबियों ने क्या कहा? अकररना, हम इकरार करते हैं। अल्लाह, यहाँ पर धांधली की इस्माइल दिलवी ने, कुरान तो ये कहता है ना, लेकिन इस्माइल दिलवी ने लिखा तक़वियतुल ईमान के अंदर, कहता है अल्लाह ने आलम अरवा हमें नबियों को, रूहों को, सबको जमा किया, फिर उनसे कौलो करार लिया कि मेरे सिवा किसी को हाकिम व मालिक ना जानियो और मेरे सिवा किसी को ना मानियो। अब ये कितनी बड़ी धांधली। आलम अरवा में जो हुआ था वो कुरान में लिखा है। अल्लाह ने नबियों से ये वादा नहीं लिया था कि मेरे सिवा किसी ने मानना ही नहीं। हाँ, क्या वादा लिया था? तुमने नबी पाक को मानना है, उनकी मदद भी करनी है। कुरान में ये लिखा है, लेकिन उधर क्या लिखा हुआ है? कहते अल्लाह ने उन कौलो करार लिया कि मेरे सिवा किसी और को मानना, मेरे तो अलावा किसी और को मानना। अब बताएं क्या वो बात कुरान के मुताबिक है या कुरान के खिलाफ है? बोलें, अभी किताब आ जाती, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। यही आलम अरवा का जिक्र जो कुरान में हो रहा है। कुरान में तो कुछ है और बाबूजी ने कुछ से कुछ बना दिया तक़वियतुल ईमान के अंदर। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं ये तक़वियतुल ईमान नहीं, ये धक्कातुल ईमान है। ये किताब ऐसी नहीं जो आपके ईमान को मजबूत करे, बल्कि ये किताब ऐसी है अगर इसको सही मान लिया जाए तो बंदे के ईमान को धक्का लग जाता है, ईमान चला जाता है, कुफर आ जाता है। अल्लाह अकबर। एक नारा ला दे जी। तक़वियतुल ईमान है, सफ़ा नंबर 27 है, वर्के दा पासा खब्बा। कहता है कि सो सब ने इकरार किया। जो इकरार किया था वो कुरान में है पढ़े, लेकिन ये क्या कहता है देखना, सो सब ने इकरार किया कि तू हमारा रब है, तू हमारा रब है। फिर उनसे कौलो करार लिया कि मेरे सिवा किसी को हाकिम व मालिक ना जानियो और किसी को मेरे सिवा ना मानियो। ये जिसका दिल करे आकर पढ़ ले। किसी को मेरे सिवा ना मानियो। हाँ भाई, अल्लाह ने एक कौल लिया सी नबियों तो कि मेरे तो इलावा किसी ने मनना ही नहीं हैं। और मैं धक्का तो ईमान नू मनना या रब दे कुरान नू मनना? अरे बोलो यार, कुरान सुने। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। बोलें सुभान अल्लाह। आपको अंदाज़ा ही नहीं मैं लोगों की कितनी गालियाँ धमकियाँ बर्दाश्त करके डंके की चोट हक बोलकर आपका ईमान बचाने की कोशिश में रहता हूँ। कहने लोग मेरे पीछे ने, मैनू ही पता है, पर जिदी कण ते मुस्तफा दा हाथ है ना, इंशाअल्लाह उन्होंने किसी की परवाह नहीं। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये कुरान है अल्लाह का, सूरह आल इमरान। अल्लाह ने नबियों से कौलो करार लिया था, तुम्हें किताब दूंगा, तुम्हें हिकमत दूंगा, फिर तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, फिर तुम सब के बाद रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाएंगे जो तुम्हारी तस्दीक करने वाले होंगे। तो ए नबियों, तुम सब ने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान भी ज़रूर लाना है और उनकी मदद भी ज़रूर करनी है। काला अक़रर तुम, अल्लाह ने फरमाया ए नबियों क्या तुम इकरार करते हो, व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, मेरा भारी जिम्मा लेते हो, ये बोझ उठाते हो।
ये वादा लेते हो अपने सर, करोगे ऐसा? नबियों ने कहा कालू अकररना, या अल्लाह हम इकरार करते हैं। यार इकरार ये हुआ था कि या अल्लाह तुझे भी मानेंगे, मुस्तफ़ा को भी मानेंगे, ये इकरार हुआ था। और ये क्या कहता है कि अल्लाह ने इकरार लिया बस मैनू मनना है, मेरे तो अलावा किसी और नू बोलो तौबा माज़अल्लाह है। और सिर्फ अल्लाह नू मनना ये शैतान दा काम है। अल्लाह नू भी मनना ते जिन्नू जिन्नू रब मनवाए उन्नू भी मनना है जिबरील दा काम है। अल्लाह अकबर, तवज्जो है, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा खैर, कालो अकररना, अल्लाह ताला के सारे नबियों ने अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ किया या मौला हम पक्का वादा करते हैं, या अल्लाह हम भारी ज़िम्मा लेते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, या अल्लाह हम उन पर ईमान भी लेकर आएंगे, हम उनके दीन की मदद भी करेंगे। अल्लाह ताला ने उन सारे नबियों से इरशाद फरमाया काला फशहदो, फरमाया ए नबियों इस वादे के ऊपर तुम सारे एक दूसरे के गवाह बन जाओ। क्या करो? अच्छा, गवाह किस लिए बनाया जाता है? बात को पक्का करने के लिए कि कच्चा? बोले मुस्तफ़ा की शान बड़ी ऊंची है। अल्लाह ने इस बात को पक्का करने के लिए ना पहले नबियों से वादा लिया, इकरार लिया, भारा जिम्मा लिया, फिर फरमाया चलो आपस में एक दूसरे के गवाह बनो। मुझसे जो तुम वादा कर रहे हो ना कि नबी पर ईमान लेके आएंगे, वादा कर रहे हो ना, फरमाया सारे एक दूसरे के क्या बन जाओ? बोलो क्या बन जाओ? गवाह बन जाओ। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व अना माकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह फरमाया तुम सारे भी आपस में गवाह बन जाओ, तो मैं अल्लाह भी तोड़े उत्ते गवाह, मैं अल्लाह भी इस वादे का गवाह हूँ। तुम सारे पाबंद हो, नबी पाक आएंगे तो तुम उन पर ईमान लाओगे, उनकी मदद भी करोगे। ओए बोलो सुभान अल्लाह यार। अल्लाह आगे पता लग्या सोने दी शान दा। जिन्नू मनन दे नबी भी पाबंद होन उन्नू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या जांदा है। मैं लब के ले आवां कित्थों सोना तेरे नाल दा है। अल्लाह। अच्छा ये बताऊं, क्या अल्लाह का कोई नबी अल्लाह से वादा करके कौलो करार करके कि हम नबी पाक पर ईमान लाएंगे, कोई नबी फिरने वाला था क्या? बोले नहीं ना। नबी तो अपने वादे से फिरते, अपनी बात से फिरते नहीं, लेकिन चूंकि अल्लाह ने अपने हबीब की शान दिखानी थी जग को, इसलिए अल्लाह ने नबियों से फरमाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फमा तवल्ला बअदा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। फरमाया जो फिरेगा ना इस वादे के बाद, हालांकि नबी कहाँ फिरने वाले, और बताना ये था जो फिरने वाले नहीं, मैं रब उन्हें भी कह रहा हूँ खबरदार अगर मेरे महबूब को मानने में कमी की, अगर फिरे तो समझ आ गई ना। जब नबी इतने पाबंद हैं हुजूर को मानने के, तो हम गुलाम किस खाते में हैं? ये सीधा फीका नथू गल्ला उठ कर जो कहे जी बस इतना मानो रसूल को, इतना मानो, ज़्यादा ना मानो। ये कहता है नबी पाक की तारीफ़ एक आम बशर जितनी करो, ज़्यादा तारीफ़ ना करो नबी पाक की, एक आम बशर जितनी करो। और कोड़िया जिसका कलिमा पढ़ने के, जिसको मानने के नबी भी पाबंद हैं, तुम्हें क्या पता उनकी शान कितनी बुलंद वाला है। तो जो है अल्लाह नबियों से वादे लेकर फरमा रहा है फमन तवल्ला बादा ज़ालिका, अगर कोई इस वादे से फिर गया ना फउलाइका हुमुल फासिकून, वो फासिक लोगों में शुमार होगा। यानी अल्लाह नबियों से फरमा रहा है मैंने तुम्हें नबूवत दी, किताब दी, रिसालत दी, सब कुछ दिया। आमिना के लाल की इज्जत, ताज़ीम, अदब, एहतराम, उन पर ईमान लाने और मदद करने के तुम सब पाबंद हो। जो इस वादे से फिरेगा मैं नबूवत के दफ्तर से नाम काट कर फासिकों के दफ्तर में उसका नाम शामिल कर दूंगा। यानी अल्लाह नबियों को इतनी सख्ती से फरमा रहा है, तो सीधा फिका किस खाते में जाएगा? लिहाजा सरकार को ना ये फुट्टे लगा लगा कर नहीं मानना, इतना मानना इतना नहीं मानना। आमिना के लाल खुद फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, फरमाया मोमिन है ही वो जो हर नाते से बढ़कर मैं मुस्तफ़ा से प्यार करे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व
वालिदिही वन्नास अजमईन, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस। आका इस्लाम ने फरमाया कोई बंदा मोमिन नहीं जब तक मुझे, अपने बाप, अपने बच्चे, सारी दुनिया वालों से बढ़कर मुझे नहीं महबूब रखेगा, तब तक मोमिन नहीं। ये फुट्टे लेकर नहीं सरकार को मानना कि इतना मानना इतना नहीं मानना, हर एक से बढ़कर मुस्तफ़ा को मानना।